छत्तीसगढ़ और आसपास के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से सक्रिय माओवादी संगठन से जुड़े टॉप कमांडर मडवी हिडमा की एक मुठभेड़ में मौत हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों पर हुए कई बड़े हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था। साल 1981 में सुकमा में जन्मे हिडमा पर सरकार ने 50 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सूत्रों का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई, जो कई गतिविधियों में उसके साथ सक्रिय बताई जाती थी। सूत्रों के अनुसार ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले के उस कठिन और घने जंगल वाले इलाके में हुई, जहां आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की सीमाएं मिलती हैं। ये इलाका सालों से माओवादी गतिविधियों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ सुरक्षा बलों के लिए अभियान चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, इसलिए हिडमा की मौत को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं बता दें कि मडवी हिडमा का नाम कई बड़े माओवादी हमलों में सामने आया था। वो पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक सक्रिय बटालियन का नेतृत्व भी करता था और सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। दिलचस्प बात यह है कि वो बस्तर क्षेत्र से एकमात्र जनजातीय सदस्य था जिसे संगठन की केंद्रीय समिति में जगह मिली थी, इसलिए उसकी क्षेत्र में पकड़ और प्रभाव काफी मजबूत माना जाता था। हिडमा के नाम पर कई बड़े और घातक हमलों की योजना का आरोप है। साल 2010 दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, इस हमले की योजना में हिडमा की भूमिका प्रमुख बताई गई। वहीं साल 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई। इसमें भी वो मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल माना गया। इसके बाद साल 2021 में सुकमा बीजापुर हमला हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में भी उसकी सक्रिय भूमिका सामने आई। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हिडमा की मौजूदगी पूरे बस्तर और आसपास के इलाकों में माओवादियों के लिए एक बड़ी ताकत रही थी। पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा बल उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे और लगातार ऑपरेशन चलाकर उसके नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों से मिली गोपनीय जानकारी, इलाके में लगातार हो रहे सर्च ऑपरेशन और खुफिया इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा बल उसे घेरने में सफल रहे। स्थानीय स्रोतों का कहना है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, वहां आसपास के जंगलों में अभी भी कुछ और नक्सलियों के छिपे होने की संभावना है। इसी वजह से सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखा है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन से और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।